नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चे में रहने वाला सीट, जी हां, मैं बात कर रही हूं तरारी सीट की, जिसे लेकर हर कोई दावेदारी ठोकता रहा। हालांकि तरारी सीट से अभी तक बीजेपी से सुनील पांडे वहां से जीतते आ रहे। सुनील पांडे वहां काफी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब बता दें कि तरारी सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है, और ये झटका जो शख्स देंगे और जो पार्टी देगी वो भी काफी चर्चे का विषय हो जाता है। वो पार्टी है जनसुराज। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी अब बीजेपी को बड़ा झटका देने वाली है। भले ही तरारी सीट से सुनील पांडे अपनी दावेदारी खेलते रहते हैं, सुनील पांडे कि वहां काफी मजबूती के साथ लोग उन्हें समर्थन भी करते हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार उतरे हैं जो कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को काफी बड़ा टक्कर दे सकते हैं। और यही कारण रहा है कि अभी प्रशांत किशोर तरारी से काफी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं, और बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिर तरारी सीट पर वो प्रशांत किशोर के कौन से उम्मीदवार हैं जो इस बार तरारी में खेला करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनावी रणनीति में कदम रख दिया है। जनसुराज की ओर से बिहार उपचुनाव के लिए पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। प्रशांत किशोर ने भोजपुर की तरारी सीट पर एसके सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हां, अभी आपने नाम सुना, एसके सिंह, जो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से इस बार तरारी सीट पर अपने दावेदारी खेलेंगे। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बार के उपचुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और जनसुराज ने अपने उपचुनाव में अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते हुए प्रशांत किशोर ने भोजपुर जिले की तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जनसुराज की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह की तरारी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तरारी सीट की बात करें तो 2020 के चुनावों में इस सीट पर सीपीआई एमएलए के सुदामा प्रसाद विधायक बने थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा से चुनाव जीता और वो सांसद बन गए। वहीं सुदामा प्रसाद तरारी सीट से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भोजपुर की तरारी सीट के अलावा कैमूर जिले की रामगढ़ सीट, गया की बेलागंज और इमामगंज सीटें भी शामिल है। इन चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इनके नतीजे महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों के साथ ही घोषित किए जाएंगे। अब बात किया जाए कि आखिरकार ये सीटें खाली क्यों है, तो आपको बता दें बिहार की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके सभी विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए हैं। तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद, आरा से रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह, बक्सर से, और कहा जाए तरारी से विधायक सुदामा प्रसाद आरा से, वही रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह, बक्सर से इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी, गया से और बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव, जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं। अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा महागठबंधन की शाख दांव पर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर उसी के विधायक थे, जबकि गया की इमामगंज सीट पर एनडीए का विधायक था। उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से 3 सीट पर आरजेडी तो 1 पर भाजपा यानी माले चुनाव लड़ेगी। वहीं एनडीए से बीजेपी 2 और जेडीयू और हम 1-1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। यानी सबसे बड़ी बात हो जाती है जिस तरह से तरारी सीट पर अपनी दावेदारी की बात होती है। हालांकि कई सीटों पर जो खाली जगह थी उसे भी भरने का कार्य किया गया है, लेकिन आपको बता दें तरारी सीट से अब जो सुदामा प्रसाद, जो लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी भी कहा जाए तो इस बार काफी आतंकी के साथ बातें हो जाती है। जिस तरह से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार वहां से प्रत्याशी उतरते हैं तो ये सबसे ज्यादा चर्चे का विषय बन गया है। अभी आपने सुना कि प्रशांत किशोर जो अपने प्रत्याशी को उतार दिया, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और प्रशांत किशोर अभी से जलवा दिखाना शुरू कर दिया तरारी सीट पर। वो कहा जाए तो अपने सबसे भरोसेमंद प्रत्याशी एसके सिंह को उतार दिया है, यानी राजपूत उम्मीदवार को वहां से उतार कर कहीं ना कहीं वो सुनील पांडे को बड़ा झटका देने वाले हैं। और प्रशांत किशोर की रणनीति काफी जोरों शोरों से चल रही है। प्रशांत किशोर और भी कई
क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी बहुत जल्द उतारेंगे और उसकी भी घोषणा हम आपके समक्ष तो करेंगे जो खबरें निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी बता दें, तरारी सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार काफी स्ट्रांगली के साथ उतरने वाले हैं और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इससे बड़ा झटका मिलने वाला है। भले ही बीजेपी वहां से काफी जोरों शोरों के साथ अपने समर्थन का जमकर कहा जाए तो प्रयास करे कि वहां से जीत हासिल हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार प्रत्याशी इस बार सुनील पांडे को झटका तो जरूरी देंगे। एसके सिंह अब देखने वाली बात हो जाएगी कि बीजेपी क्या अपने नए प्रत्याशी को लेकर के या फिर बीजेपी बड़ा दावा खेलेगी या प्रशांत किशोर यूं ही कहा जाए तो हर तरफ से बीजेपी को घेरने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।